तो यहाँ से जो PDF नहीं क्रिएट होता है, एक PNG फाइल क्रिएट होता है। तो I have shared one PNG file. So is it opening in your system or mobile? मैंने जो बुलियन लॉज का एक ओपन हो रहा है। सर कहाँ भेजे सर? गूगल क्लास में। आप उसे ओपन करके ट्राई करोगे कि वो ओपन आपके मोबाइल या सिस्टम में हो रहा है या नहीं। मॉड्यूल में नहीं हो रहा। मॉड्यूल 1 में जो बुलियन लॉज वाला पोर्शन है वो एक PNG फाइल है। सो आप उसे ओपन विथ सम अदर सिस्टम भी कर सकते हो, लाइक ओपन विथ JPG। अगर वो ओपन हो रहा है या नहीं आप देख लोगे। इमेज फाइल है वो .png फाइल। तो यहाँ से PNG फाइल ही क्रिएट होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड से PNG फाइल ही क्रिएट होता है। सर और जो आप लैब असाइनमेंट दिए हैं सर, उसका सैंपल कुछ बता दीजिए कैसे करना है। सैंपल की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो सैंपल के लिए। उसमें तो प्रोसेस सारा कुछ लिखा है, थ्योरी है, देन प्रोसीड्योर है। सर एक लैब का एक एक्सपेरिमेंट का दे दीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्चर्स है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट गेट्स का रियलाइजेशन है। सो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो लैब है फुल एडर का है या हाफ एडर का है या सबसेक्टर का है, सो वो सारे तो सिंपल है। सर फर्स्ट वाला ही आप शेयर कर दीजिएगा ना, फिगर वगैरह सब मिल जाएगा। उसमें फिगर तो ऑलरेडी है वहाँ पर। फिगर मतलब कौन सा फिगर, क्या फिगर चाहते हो? क्या फिगर चाहते हो वहाँ पर? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। ये वेरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। तो सर हम लोग को कितना का करना है, सबका करना है? ये सारा ही तो था ना जो तुम्हारे आउटपुट में है। तो ये जो सर्किट डायग्राम अगर तुम नहीं चाहो तो वो नहीं बना सकते हो। तुम यहाँ पर वहां पर सिर्फ बनाओगे क्या, उस गेट का सिंबल और उस गेट का ट्रूथ टेबल, और उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखना हो तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, लेट मी शो इट टू यू, लेट मी शो इट टू यू। Are you able to see this? Yes sir. सबसे पहला तो ठीक है, एम है। इन द सेकंड केस देयर इज थ्योरी। सो इन थियोरेटिकल पार्ट यू विल हैव सम इंट्रो पार्ट। सो इंट्रो पार्ट फॉर ऑल द गेट्स। ओके, जो भी यहाँ पर गेट्स है उनका एक इंट्रो पार्ट है। सो इंट्रो पार्ट में आप क्या लिखोगे, उस गेट का जो ये डायग्राम, मतलब जो उसका सिंबल है एंड इट्स ट्रूथ टेबल, इतना ही लिखना है। ठीक है, ये सिंबल है, उसका ट्रूथ टेबल है, और उसकी क्या प्रॉपर्टी है आप एक लाइन में ये लिख सकते हो। ठीक है,
गेट की क्या प्रॉपर्टी है। नॉट गेट उसका ट्रूथ टेबल, नैंड गेट उसका ट्रूथ टेबल, नॉर गेट उसका ट्रूथ टेबल, एक्सऑर गेट उसका ट्रूथ टेबल, एक्स नॉर गेट उसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोसीड्योर। ओके, सो प्रोसीड्योर में क्या है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन ही कर रहे हो, आप फिजिकल मोड में कर नहीं रहे हो, तो ऑनलाइन मोड में अगर कर रहे हो तो यस ऑब्वियसली यू विल हैव सिमुलेटर्स, सिमुलेटर 1 एंड सिमुलेटर 2 फॉर ऑल द गेट्स। सो आप ये सारा अलग अलग नहीं लिखकर, आप ये सारा अलग अलग नहीं लिखकर एक कॉमन लिखोगे दैट in simulator 1 we have to connect to supply of 5 volt with a circuit and we have to press the switches A and B, क्योंकि सारे ही गेट में you will have 2 inputs except the NOT gate, except the NOT gate. So obviously क्योंकि जो आप जो कर रहे हो वही लिखोगे, क्योंकि आप जो प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहे हो that you are switching on the first switch, so when it is on it is green in color and when it is off it is रेड इन कलर। ठीक है, उसी तरह से स्टेप थ्रू जो यहाँ पर लिखा है इसी में आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। और ये कॉमन, ऐसा नहीं कि सारे गेट्स के लिए अलग अलग, आप सिर्फ नॉट गेट के लिए अलग से लिख सकते हो, क्योंकि नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और बाकी में 2 इनपुट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड्योर। सो यू हैव टू यूज 2 simulators and after using all the simulator आप जो भी यहाँ पर क्रिएट करोगे इसका स्क्रीनशॉट लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर अपने मॉड्यूल में लगाओगे। ओके, यहाँ पर जो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म एंड गेट ऑन द गेट, एंड गेट यूजिंग रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो भी है स्पेसिफिकेशन, बैटरी का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और ट्रांजिस्टर का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो यू हैव टू put the screenshot of this page and in simulator 2 you have to see the truth table, so you can print this truth table whatever you are getting from the experiment after putting the values at the input and output. Next is okay, so last portion is the simulation. So इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, सिमुलेशन में ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो अलग से रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, hence we have verified all the gates using the online virtual lab with different simulators. ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, इसीलिए आपको वहां पर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है प्रिकॉशंस और दिस थिंग्स। ओके, जब हम सर्किट लेवल पर काम करते हैं, मतलब फिजिकली जब हम काम करते हैं, तो वहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं एज सम प्रिकॉशंस, सो यू डू नॉट हैव टू राइट हियर। ठीक है, सो इसमें 10 मिनट चला गया। ओके, सो कंपैरेटर में जो बेसिक हमने देखा, कंपैरेटर में जो बेसिक हमने देखा कि कंपैरेटर के लिए 3 बेसिक गेट्स हमें चाहिए, 3 गेट्स चाहिए। एक तो एक्सनॉर गेट इक्वलिटी के लिए, और दूसरा हमें एंड गेट विथ 1 कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट और एंड गेट विथ 1 कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट। तो इस तरीके से हमें 3 तरह के गेट्स की जरूरत है अगर हम कंपेयर करना चाहें। सो फॉर कंपैरिजन वी विल हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास 2 बिट का इनपुट है, सो वी विल हैव an XNOR gate with inputs A and B, and so obviously this will give the result as A is equal to B, and
A B bar. A B bar will give what? So A B bar. B bar means a not gate is required. So ये क्या मिला हमें? A B bar. So we will have A greater than B and A bar B. So we have A bar B. So here we will get A less than B. You can put the values of A and B. So let it A is 0 and B is 1. So in this case you can see that कौन सा LED, अगर यहाँ पर LEDs लगे हों, अगर इस पोजीशन पर LEDs लगे हों, so these LEDs, one of these LEDs will glow. तो कौन सा LED glow होगा? A is 0 and B is 1. तो आप यहाँ पर देख सकते हो A is 0 and B is 1, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ये एक XNOR गेट है. So for this case it is 0. यहाँ पर ऊपर वाले गेट के लिए गेट 1, गेट 2 एंड गेट 3. सो गेट 1 का आउटपुट क्या आएगा? वी विल हैव A as 0. A is 0 means this and B is 1. So this is also 0. So it is 0 and output of gate 3 is A is 0. So here we will have a 0. So here we will have a 1 and B is 1. So we will have a 1 here. So आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? That you are getting an output at the terminal where A is less than B. Okay, so 1 आपको जहाँ मिला है, according to that we will go for the result. इसका मतलब है कि इस केस में ये जो सर्किट है, अगर हमारे पास ये गेट्स हो तो we can easily give the input and easily get the output as whichever is larger one. Okay, so ये हो गया सिर्फ 1 बिट कंपैरेटर. ये 1 बिट कंपैरेटर, क्योंकि एक बिट का दूसरे बिट से कंपेयर कर रहा है. अगर हमारे पास 2 बिट कंपैरेटर हो, अगर 2 बिट कंपैरेटर हो, in that case we need some complex circuit. अगर 3 बिट कंपैरेटर हो तो 3 बिट कंपैरेटर के लिए हमें और कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए होगा. 4 बिट कंपैरेटर हो तो और कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए होगा. ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. होप यू ऑल अंडरस्टूड. थैंक यू सर. थैंक यू सर. इसका जो PNG फाइल, अच्छा आप लोग ट्राई कर लो कि PNG फाइल वो ओपन हो रहा है कि नहीं आपके सिस्टम या मोबाइल में. सर हो रहा है सर. हम खोले थे. ठीक है, ओके, हो रहा है तो अच्छी बात है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक यू सर.